आप सभी का स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम देखने जा रहे हैं बीएड के विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी बीएड फर्स्ट ईयर में, उनके लिए आगामी परीक्षा 2024 के लिए जो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, किस पेपर को लेके, वो पेपर आपका नाम बाल अवस्था एवं विकास की प्रक्रिया। इस पेपर से आपके जो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बन सकते हैं, आज की वीडियो में हम वो देखने वाले हैं। पिछले आपके 3 साल के पेपर 2023, 22 और 21, इन 3 साल के पेपरों को मैंने पहले अच्छे से पढ़ा है, इनकी स्टडी की है। उसके बाद में जो क्वेश्चन आपके बार बार पूछे गए हैं और जो आपकी आगामी परीक्षा 2024 के अंदर पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चनों का संग्रह आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, वो सभी क्वेश्चन निबंधात्मक होने वाले हैं और लघुरात्मक भी होने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चनों को आप जहां से भी पढ़ते हैं, सीरीज में से या फिर बुक में से, वहां पर इन्हें मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि आगामी परीक्षा 2024 के अंदर आपको इन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर आपने इनको पढ़ लिया तो आप पास अवश्य हो जाएंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। तो जो क्वेश्चन बताऊंगा उन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पास आसानी से हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो देखिए बता दूं, आपकी इसकी जो इकाई लगती है वो 5 इकाई लगती है, और मैं आपको हर इकाई में से जो क्वेश्चन मोस्ट बन सकते हैं निबंधात्मक, वो आपको मैं बताने वाला हूं। पहले बता दूं, जो आपका ये पेपर होता है वो कितने नंबर का होता है? 80 नंबर का पेपर होता है। कितने नंबर का? 80 नंबर का आपका ये पेपर होता है। ठीक है, आपको बता दूं। अब बात करते हैं इकाई फर्स्ट के अंदर से जो आपके क्वेश्चन मोस्ट बन सकते हैं। पहला बनता है आपका मनोविज्ञान का अर्थ व इसकी शाखाओं को समझाएं, वर्णन कीजिए। या फिर डायरेक्ट पूछ सकता है, छोटा क्वेश्चन बन सकता है। एक तो मनोविज्ञान का बनेगा ही 100%, छोटा वाला, लघुरात्मक और निबंधात्मक, तीनों क्वेश्चन बन सकते हैं। मनोविज्ञान का अर्थ को समझाए, 2 बार भी पूछ सकता है कि मनोविज्ञान का अर्थ को समझाए, अति लघुरात्मक के अंदर, और निबंधात्मक में भी बन सकते हैं, मनोविज्ञान के अर्थ व शाखाओं को वर्णन कीजिए या फिर समझाएं। सेकंड क्वेश्चन जो आपका इकाई फर्स्ट में से बन सकता है वो है शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर, कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ व प्रकृति को समझाएं या फिर शिक्षा मनोविज्ञान को समझाएं। इस प्रकार से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। थर्ड जो क्वेश्चन बन सकता है आपका इकाई फर्स्ट के लेकर, वो बनता है आपका बाल मनोविज्ञान से, कि बाल मनोविज्ञान को समझाएं, इसके बारे में आपको क्वेश्चन बन सकता है। 3 है, शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान और मनोविज्ञान। ठीक है, इन तीनों को पढ़ लीजिएगा, इकाई फर्स्ट में से इन्हीं में से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। बात करते हैं इकाई सेकंड की। इकाई सेकंड के अंदर से आपको पूछेगा अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए, या फिर अभिवृद्धि को समझाएं, या फिर अभिवृद्धि तथा विकास को समझाएं। इस प्रकार से आपका अभिवृद्धि और विकास, ये दोनों टॉपिक इंपोर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाए फिर आप आराम से उत्तर दे पाएंगे। सेकंड आपका जीन पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत को समझाएं, या फिर संज्ञानात्मक सिद्धांत को समझाएं, या फिर संज्ञानात्मक क्या है इसको समझाएं, संज्ञानात्मक का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। अधिक चांस है कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत को समझाएं, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछने का। थर्ड क्वेश्चन जो आपको बन सकता है, फ्रायड का सिद्धांत को लेकर पूछ सकता है। तो फ्रायड के सिद्धांत को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जीन पियाजे का सिद्धांत को पूछा जा चुका है 2023 के अंदर भी, और एक और 22 के अंदर या फिर 21 के अंदर पूछा गया था। तो फ्रायड के सिद्धांत को और जीन पियाजे के सिद्धांत को। और तीसरा आपका आता है इरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास क्या है, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। चारों क्वेश्चन जो इकाई सेकंड के अंदर से जो क्वेश्चन 4 बन सकते हैं वो आपके सामने है। इरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास क्या है, समझाएं, वर्णन कीजिए। तो ये वो क्वेश्चन थे जो कि आपके इकाई फर्स्ट और इकाई सेकंड के अंदर से मोस्ट इंपोर्टेंट बन सकते थे। इसके अंदर आपको संज्ञानात्मक विकास, अभिवृद्धि एवं विकास, या फिर वृद्धि एवं विकास के अंदर भी पूछ सकता है। ठीक है, एक आपका मनोसामाजिक विकास, ठीक है, और एक आपका जीन पियाजे का मैंने आपको बता दिया। फ्रायड का सिद्धांत आपको पढ़ लेना है, इरिक्सन का। शिक्षा मनोविज्ञान बहुत छोटी सी परिभाषा है, पढ़ लीजिएगा, मनोविज्ञान की परिभाषा को रट लीजिएगा, और बाल मनोविज्ञान को भी आप एक बार समझ लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जो भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और जहां से आप पढ़ रहे हैं वहां पर इनको लगा लीजिएगा। चलिए इकाई थर्ड और चौथे में जो आपके बन सकते हैं मोस्ट, वो देखते हैं। अब देखिए इकाई थर्ड के अंदर से जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो कौन कौन से हैं। उसके अंदर पहला क्वेश्चन आता है हमारा, बाल अवस्था से आप क्या समझते हैं तथा बालक के विकास पर परिवार, विद्यालय, पड़ोस व समुदाय के प्रभावों को समझाएं। ठीक है, इसमें समुदाय नहीं लिखा है मैंने, लिख लीजिएगा। बालक के विकास पर परिवार, विद्यालय, पड़ोस और समुदाय के प्रभावों को समझाएं, या फिर प्रभाव क्या पड़ता है उसको समझाएं। साथ में बाल अवस्था से आप क्या समझते हैं, बाल अवस्था की परिभाषा लिखिए, बाल अवस्था के अर्थ को समझाएं। इस प्रकार से आपका एक फर्स्ट क्वेश्चन बनता है मोस्ट इंपोर्टेंट। सेकंड क्वेश्चन आपका बनता है व्यक्तित्व क्या है। ठीक है, एक अच्छा टॉपिक है, इसके ऊपर टिप्पणी करवा सकता है कि व्यक्तित्व क्या है, इसको पढ़ लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन आपका बनता है विशिष्ट बालक को लेकर। ठीक है, विशिष्ट बालक मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, विशिष्ट बालक को आपको अच्छे से पढ़ना है, विशिष्ट बालक पर टिप्पणी करवाई जा सकती है और क्वेश्चन भी बन सकता है। अगला चौथा क्वेश्चन आपका प्रतिबल या तनाव। तनाव, ठीक है, तनाव के बारे में समझाए, तनाव को प्रकार को समझाए, तनाव से क्या अभिप्राय है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बन सकता है। प्रतिबल या तनाव के प्रकारों को बताएं। ये क्वेश्चन 4 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी इकाई थर्ड को लेकर। अब देखते हैं इकाई 4 के अंदर आपके कौन कौन से मोस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी इकाई चौथी में से, फोर्थ में से कौन कौन से मोस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला आपको बनता है अधिगम का अर्थ तथा इसको प्रभावित करने वाले कारकों को समझाएं। यानी कि आपका अधिगम से क्वेश्चन 100% बनेगा। अधिगम को अच्छे से समझ लीजिए,
अधिगम की अर्थ, परिभाषा, प्रकृति और इसको प्रयोग करने वाले कारकों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। दूसरा प्रश्न आपको बनता है, स्किनर द्वारा क्रिया को प्रसूत अनुबंध द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये एक अच्छा प्रश्न आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। तीसरा आपका पावलान का है, जिसके शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत को आपको यहाँ पर समझाना होगा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा बन सकता है। ठीक है, अभिप्रेरणा को परिभाषित कीजिए। अभिप्रेरणा के टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अभिप्रेरणा का अर्थ, अभिप्रेरणा की प्रकृति, क्षेत्र, ये सब पढ़ लीजिएगा। अभिप्रेरणा क्या है, ये आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। अब बात करते हैं इकाई 5 के अंदर से आपके कौन कौन से मोस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अंदर से आपके जो क्वेश्चन बनेंगे ना, वो बुद्धि को लेकर बनेंगे। जितने भी क्वेश्चन अधिक बन सकते हैं, सब बुद्धि को लेकर पूछेंगे। बुद्धि को परिभाषित कीजिए। ठीक है, बुद्धि से संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो बुद्धि के सारे टॉपिक को पढ़ लेना है। सेकंड प्रश्न आपका इसके अंदर बन सकता है सृजनात्मकता। ये ऐसा टॉपिक है जो आपको बीएड के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट है फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए। सृजनात्मकता, मनोविज्ञान हो गया, बुद्धि हो गई, अभिप्रेरणा हो गया, अधिगम हो गया, ये ऐसे शब्द है जिनके ऊपर आपको अच्छे से लिखना आना चाहिए। 3-3, 4-4 पढ़ने ऐसे शब्द हैं। जैसे सृजनात्मकता क्या होती है, इसके ऊपर आपको डिटेल से पता होनी चाहिए, इसकी नॉलेज हो। क्यों, इनके क्वेश्चन आपको एक ही पेपर में नहीं, कई क्वेश्चनों में देखेंगे। अधिगम को लेकर भी आपको बहुत सारे पेपर के अंदर अधिगम पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कि इसी पेपर में पूछा गया, और भी 3-4 पेपर अधिगम में सेक्शन, उसके अंदर भी अधिगम का क्वेश्चन आएगा। सृजनात्मकता का उसके अंदर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये ऐसे टॉपिक है जिनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। सेकंड आपका इसके अंदर टॉपिक बन सकता है सामाजिकरण। ठीक है, ये आपको मैंने टॉपिक बता रखे यहाँ पे, सामाजिकरण क्या है, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। और एक नेतृत्व की परिभाषा लिखी है, फिर नेतृत्व को समझाएं, इसके ऊपर भी टॉपिक आपको बन सकते हैं, फिर क्वेश्चन बन सकता है। अगला थर्ड प्रश्न आता है हमारा समस्या समाधान को परिभाषित कीजिए तथा विद्यालय इसकी विधियों का वर्णन कीजिए। क्या है, विधियों का वर्णन करना है। किसकी, समस्या समाधान की जो विधि है उनका वर्णन करना है और समस्या समाधान को परिभाषित करना है। ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए चौथा प्रश्न, मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा दीजिए, इसको समझाइए। और पांचवा लास्ट इंपोर्टेंट है, सबसे इंपोर्टेंट है समस्यात्मक बालक। एक विशिष्ट बालक और एक समस्यात्मक बालक, ये दो ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको अच्छे से जरूर पढ़ना है। इनसे क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा। विशिष्ट बालक, समस्यात्मक बालक, सृजनात्मकता हो गया, अधिगम हो गया, अभिप्रेरणा हो गया, बुद्धि हो गई, समस्या समाधान हो गया, और स्किनर द्वारा क्रिया के प्रस्तुत अनुबंध हो गया। ये ऐसे टॉपिक है जिन्हें आपको बार बार सुनने को और पढ़ने को मिलता है। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो, और जहां से वे पढ़ते हैं वहां से इन सभी क्वेश्चनों को टिक लगा लीजिएगा। ये सभी वे क्वेश्चन थे जो कि आपकी आगामी परीक्षा 2024 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आपके बीएड से संबंधित जितने भी पेपर, आपके सभी पेपर के आपके मोस्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत जल्द प्लेलिस्ट आने वाली है। ये आपका फर्स्ट पेपर है और एक पेपर का पहले से मैंने डाल दिया है। सभी पेपर के मोस्ट क्वेश्चन आपको देखने को हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की और वीडियोज के लिए।